ओके, गुड मॉर्निंग। हम लोग लास्ट क्लास में आवाज आ रही है, आवाज पीछे आ रही है। ठीक है, तो जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो मैं कल हम लोग स्टार्ट किए थे परसेंटेज। परसेंटेज में सबसे पहले बताया था हमने कि कैसे परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली निकालें, और दूसरा अगर परसेंटेज दिया हो तो कैसे वैल्यू निकाले अप्रोक्सीमेटली। फिर हमने कल फ्रैक्शन का रूल बताया था, भिन्न का नियम बताया था, और उसमें 4 एग्जाम्पल से चारों रूल बताए थे, और हम लोग कुछ क्वेश्चन किए थे। आगे और क्वेश्चन करने से पहले आगे और क्वेश्चन करने से पहले कुछ परसेंटेज आप लिख लो जो याद रहना चाहिए। कुछ परसेंटेज याद रहना चाहिए, जैसे कुछ परसेंटेज तुम्हें पता भी होगा। 1/2 क्या परसेंट होता है? 50%। 1/3 क्या होता है? 33.33%। आप इसको 33 1/3 भी लिख सकते हैं। 1/4 सबको पता होगा, 25%। 1/5 कितना? 20%। 1/6 कितना? 16.66%, या 16 2/3 जैसे भी करें। 1/7, अब ये बहुत लोगों को नहीं याद होगा, 14.28%। 1/8 12.5%। 1/9 11.11%। 1/10 सबको पता है 10%। 1/11 कितना होता है ये? 9.09%। ठीक है, 9.09%। 1/12 8.33%। 8.33%। 1/13 7.69%। 1/14 7.1%। 1/15 6.66%। 1/16 is 6.25%. 1/17 5.9%. 1/18 5.56%. 1/19 5.26%। 1/20 सबको पता होगा 5%। 1/25 सबको पता है 4%। 1/40 2.5%। इतने याद रहने चाहिए, सब याद करने लायक नहीं है, कुछ रिलेटेड है जो मैं बता देता हूँ। ठीक है, जैसे अभी लिखना मत। 1/2 से 1/6 तक सबको पता है ना सबको, या नहीं पता? ये भी पता है। अब 1/7 7 प्राइम नंबर है, ये परसेंटेज तुम्हें याद रखना पड़ेगा, बट 1/8 याद नहीं रखना पड़ेगा। 1/8 किसका हाफ है? 1/4 का। किसका हाफ है? 1/4। 1/9 भी नहीं याद रखना पड़ेगा। 1/9 1/3 किसका है? 1/3 का। 1/10 सबको पता है। 1/11 याद रखना पड़ेगा। 1/12 नहीं, 1/6 का हाफ है। ठीक है। 1/13 13 प्राइम है, याद रखना पड़ेगा। 1/14 नहीं याद रखना पड़ेगा। 1/14 1/7 का हाफ है। 1/15 भी याद नहीं रखना पड़ेगा। 1/5 का 1/3। 1/17 17 प्राइम है, याद रखना पड़ेगा। 1/18 भी नहीं, 1/9 का हाफ है। 1/19 19 प्राइम है, याद रखना पड़ेगा। बाकी ये तीन तो पता ही है। अब ये फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन में यूज होता है, ये फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन में यूज होता है। ठीक है, और यहाँ ऐसे भी यूज कर सकते हो, जैसे मान लो तुम्हें निकालना है 5/9 क्या क्या परसेंटेज है 5/9 का, तो लिख सकते हो 5 इंटू 1/9, लिख सकते हो ना। और तुम्हें 1/9 का परसेंटेज पता है, तो लिख सकते हो 5 इंटू 11.11%, दैट इज 55.55। ऐसे यूज कर लो। लिखो, आप लिख लो इसको। 1/11 का 9.09% है। 9.09%।
हाँ, कौन बोला एक बार? इसे बताना क्या है भाई? बताना क्या? परसेंटेज लिखो। रोज लेट आता है तुम। अब नहीं बताऊंगा। एक दिन बता दिया, अभी रोज आता है, रिपीट कर दिया। जो पहले से आए हैं, कोई क्राइम थोड़े किए हैं। हाँ, वो पहले से आए हैं तो थोड़ा पहले उठ के आए हैं। राधा, मैथ्स के बुक्स नहीं लेने पड़ेंगे, आप यही पढ़ें। और जो ऐप पे प्रैक्टिस क्वेश्चन आएगा उसको करना। साथ में प्रीवियस ईयर बहुत है। आप यही बार बार करते रहो, बशर्ते कोई किताब खरीद लो। चलिए, तो ये परसेंटेज आपको याद रखना है। और फिर हम कल पे वापस आते हैं। कल आपको लास्ट में हमने आपको रूल बताए थे चार। फ्रैक्शन का रूल बताए थे चार। चार एग्जाम्पल से, और उस पे हम क्वेश्चन कर रहे थे। तो उसी पे अभी कुछ क्वेश्चन और करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे 1/19 का है 5.26%। 5.26%। नहीं दिख रहा है क्या सबको? 5.26%। ठीक है? ठीक है या नहीं? लिख लिए सब लोग? चलिए। ए, 1/16 क्या है? 1/16 6.25% है। 1/12 का हाफ है। अभी भी लिखे कि नहीं भाई? कल से तुम समय पे आया करो। बाकी को भी बोर करते हो। बाकी लोग जो पहले आए गलती थोड़े किए हैं। ऑनलाइन में आ रहा है कि ऑफलाइन वाले बहुत स्लो लिखते हैं। ऑनलाइन के चैट में आ रहा है ऑफलाइन वाले बहुत स्लो लिखते हैं। ठीक है? अब भी लिखे कि नहीं? कुछ बचा ही हुआ है? अभी बोर्ड पे ही देख रहा है ये। ठीक है? चलिए, कल जो हमने फ्रैक्शन का रूल बताया था चार एग्जाम्पल से, आई होप आपको याद है कैसे लगाते हैं। और उसमें कुछ क्वेश्चन भी किए थे हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, आप करें। सब लोग करें।
में फ्रैक्शन वाला ही रूल लगाना है, फ्रैक्शन वाला ही रूल लगाना है। चलिए बनाए, क्या आंसर है? बी, 12,540। कितने लोगों का है 12,540? इसके अलावा कोई दूसरा आंसर नहीं? 12,540 करेक्ट आंसर, 12,540 करेक्ट आंसर है। जिनका नहीं आया मैं बता रहा हूं, एक गांव की जनसंख्या इस समय 10,000 है, ठीक है? 10,000। पहले वर्ष में कितनी वृद्धि होती है? 10% की। हालांकि दूसरे वर्ष में अप्रवासन के कारण जनसंख्या में 5% की गिरावट होगी, ठीक है? -5%। तीसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या ज्ञात कीजिए। यदि तीसरे वर्ष में जनसंख्या में 20% की वृद्धि हुई, तो इसके बाद अब कितनी वृद्धि हो गई? 20%। तो इस पॉइंट पे हमें जनसंख्या बतानी है, यही ना? ठीक है, यहाँ पे लिखो 10,000 इंटू, क्योंकि यहाँ पे एक साल के अंत में जनसंख्या 10,000 से ज्यादा होगी, किससे मल्टीप्लाई करोगे? मोर देन वन फ्रैक्शन। 100 प्लस 10 बाई 100, यहाँ लिखोगे 110 बाई 100 इंटू ये जो जनसंख्या आया ये वाला, वो यहाँ का आया है एक साल के अंत में। अब दूसरे साल के अंत में जनसंख्या जो होगा इससे कम होगा, तो 5% डाउन है, तो लेस देन वन फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 माइनस 5 95 बाई 100 से। और यहाँ के बाद 2 साल के अंत में ये जनसंख्या आएगा। अब यहाँ के बाद तीसरे साल के अंत में जो जनसंख्या होगा यहाँ से ज्यादा होगा, ज्यादा होगा ना यहाँ से, तो मोर देन वन फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 प्लस 20 बाई 100, तो यहाँ क्या लिखोगे? 120 बाई 100। यही कैलकुलेट करना है। तो आप 2 जीरो यहाँ से काट सकते हैं, यहाँ से भी 2 जीरो काट सकते हैं, और यहाँ से 2 जीरो, ये दोनों कट जाएंगे। अब 11 गुना 12 कितना होता है? 132 गुना 95। ये आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या अगर थोड़ा स्मार्टली करेंगे तो इंटू 100 माइनस 5 करके कर सकते हैं। 95 को लिख सकते हो ना, 100 माइनस 5 बन जाएगा तुरंत। तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा 12,540। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? मुझे उम्मीद है कि 110/100, 95/100, 120/100 ये आपको समझ में आ रहा है। हाँ, क्लियर सबको? हटाएं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ये जो शेष है पुस्तक पे खर्च करने के बाद का शेष, और बचे हुए का शेष ज्यादा अच्छा रहता, और बचे हुए का शेष का इतना कपड़ों पर। पुस्तक पे खर्च कर दिया, जो भी पैसा बचा उस शेष का 30%। जो भी ऑनलाइन देख रहे हो, कल का क्लास नहीं देखो तो पहले कल का क्लास देख लो, ठीक है?
फिर इसको करना, नहीं तो दिक्कत होगा। ये दिख नहीं जिनको रहा है ऑनलाइन में, रमेश अपने मासिक आय का 20%, रमेश अपने मासिक आय का 20% अपने घरेलू खर्च पर व्यय करता है, शेष का 15% पुस्तकों पर, और बचे हुए शेष का, पुस्तक के बाद जो बचा बचे हुए शेष का 30% कपड़ों पे व्यय करता है और बाकी बचा लेता है। गिनने पे उसे पता चला कि आखिरकार उसने 9520 रुपए बचा लिए हैं। उसकी मासिक आय ज्ञात की। यही क्वेश्चन है। कल वाला पीपीटी शेयर करवा देंगे भाई, करवा देंगे। जो लोग ऑनलाइन आंसर दे रहे हो, एक दूसरे का देख के मत कॉपी पेस्ट करो। एक देता है, बाकी 100 उसके पीछे दे देता है, सेम कॉपी। चलिए बना लिए, क्या आंसर है? 20,000। कितने लोगों का 20,000 है? अच्छा, इनमें से कोई नहीं। कितने लोगों का है? इनमें से कोई नहीं, तो कितना है? 19,700। अच्छा, और 15,000 भी किसी का है? 10,000 नहीं। ओके, इसका आंसर है 20,000। 20,000 इज द राइट आंसर। देखें क्या है, रमेश अपने मासिक आय का कितना खर्च करता है? 20% घरेलू खर्चों पर खर्च कर देता था, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, घरेलू खर्च। बचे हुए का 15% किस पे खर्च करता है? 15% किताब पे, बुक्स पे। और फिर बचे हुए का 30% कहाँ पे? कपड़े पे, क्लोथ्स पे। और कपड़े पे खर्च कर दिया। तो बचा कितना उसके पास लास्ट में? यहाँ पे कितना बचा उसके पास? 9520। तो तुम्हें मासिक आय बतानी है। मासिक आय मान लो एक्स है, मंथली इनकम एक्स है, तो ये वाली बतानी है। अब इस क्वेश्चन को तुम बाएं से दाएं भी कर सकते हो या दाएं से बाएं भी कर सकते हो, तो दोनों साइड से आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं पहले बाएं से दाएं करता हूं। एक्स उसकी मासिक आय इंटू, यहाँ पे जो रुपया बचेगा वो एक्स से कम बचेगा, तो खर्च कर दिया। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? लेस देन 1 से। तो 100 माइनस 20, माइनस मतलब माइनस करते हैं। 100 माइनस 20, 80/100। 80/100 क्या होगा? 1 से कम होगा। अब ये रुपया जो आया यहाँ पे आया। अब इस बचे हुए का 15% किस पे? किताब पे। तो इससे कम रुपया यहाँ पे हो जाएगा। तो फिर से लेस देन 1 फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 100 माइनस 15, 85/100। 85/100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर ये जो रुपया मल्टीप्लाई हो गया है कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। अब इस रुपए से कम यहाँ पे हो जाएगा। तो फिर से लेस देन 1 फ्रैक्शन, मतलब 100 माइनस 30, 70/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये जो रुपया है
ये ही बचा है उसके पास, कितना बचा? 9520। ये किसके बराबर है? 9520। बस x निकालना है। x क्या आएगा? 9520 100/80 इंटू 100/85 इंटू 100/70। ये तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा और ये कैलकुलेट करके 20,000 आए। कितना आएगा? 20,000। तो कितनी मंथली इनकम है? 20,000। कितनी है मंथली इनकम? है 20,000। ठीक है। ऊपर कैसे आ गया? अरे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे भाई। ये सारे 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये तीनों को डिवाइड हो जाएंगे। अरे इसको खुद से काटो और करो, सर सॉल्व करके। इसको कैलकुलेशन नहीं बताया तुमको? कुछ तो खुद भी किया करो भाई। मैं एग्जाम में थोड़े साथ में बैठूंगा कैलकुलेशन करने के लिए। या असिस्टेंट लेके थोड़े जाओगे भाई कैलकुलेशन कर देना। ठीक है। अब अगर इसको दाएं से बाएं करते, दाएं से बाएं कर सकते हो। कहां से स्टार्ट करोगे? 9520 से। 9520 यहां बचा हुआ है इनटू। अब बताओ इस पॉइंट पे जो रुपया होगा 9520 से ज्यादा होगा, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मोर देन 1। हमारा फ्रैक्शन तो 70-80 से ही बनेगा। 100/70 इनटू। अब यहाँ पे जो भी रुपया ये है, अब यहाँ पे जो रुपया होगा इससे ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली किससे मल्टीप्लाई करोगे? मोर देन 1। तो 100/100 - 15, 100/85 इनटू ये रुपया यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे जो रुपया होगा इससे ज्यादा होगा। किससे मल्टीप्लाई करोगे? मोर देन 1, 100/80। कैलकुलेट करोगे 20,000 ही आएगा मंथली इनकम, मतलब एक्स वे। वही चीज है ना, देखो यहाँ दाहिने जो लिखा है वही लिखा हुआ वहाँ। यहाँ जो राइट में लिखा हुआ वही लिखा हुआ वहाँ। तो आप दाएं से बाएं भी कर सकते हैं, बाएं से दाएं भी कर सकते हैं। ठीक है। कोई डाउट है? फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? तुम जो बोल रहे हो बोलो, क्या लिखे हैं यहाँ पे? लिखे क्या ये बताओ ना वो। पहले 100 माना। हाँ बोलो। हाँ, एक मिनट, तुम जो कहना चाह रहे हो मैं कर देता हूँ। 80 बचा ये बोल रहा है। इसके बाद कितना खर्च किया है? 15%। 80 का तुम 15 निकाला, 12 माइनस किया, यही लिखा है तुम। 68। और इसके बाद तुमने 30% लिखा है, यही लिखा है। 68 का 30% कैसे निकाला? 10%, 6.8 इंटू 3 कितना होगा ये? 18 और 2.4, 20.4 माइनस किया, यही किया है। नहीं भाई, नहीं भाई, लिखा हुआ है क्वेश्चन में भाई। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि शेष का वो खर्च करता है, लिखा हुआ, बैठ जाओ। ठीक है। ये वाला ज्यादा मुश्किल है। 20.4 इसे माइनस करोगे तो कितना आएगा बताओ? 48 में से 0.4 माइनस करो, 47 इतना बचा है। वही तुम्हारा 9520 है टोटल का। तो 47.6% ऑफ टोटल इनकम इज 9520।
2 जीरो और x निकालो, ये कैलकुलेट करो, ये भी कर सकते हैं। बट मैं ये कभी नहीं बताया था, ये कभी नहीं बताया, क्योंकि अगर यहाँ पे 13% होता, यहाँ पे 7% होता और यहाँ पे 12.5% होता, ये कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। आपको जो भी मेथड बताया जाता है बहुत सोच समझ के बताया जाता है, नहीं तो परसेंटेज तो अच्छा 1000 मेथड है, समझ गए? तो आप ये मत समझना कि मैं कुछ भी बता के जाता हूँ, ऐसा नहीं है, इसके पीछे थॉट होता है। ये करने से बच्चा को आसानी होगी। हालांकि मेरा मेथड बहुत कम मिलता है किताब उताब में, ठीक है, आपको जो बताया जा रहा है समझ लीजिए कि बेस्ट बताया जा रहा है, कि ये आपको चीजों को सिंप्लीफाई कर देगा। एक क्वेश्चन में लगने वाला नहीं होता मेरा मेथड, वो जितने क्वेश्चन करोगे सब में लगेगा। कभी क्वेश्चन स्पेसिफिक चीजें मैं कभी नहीं बताता, ये सब छोटे मोटे एग्जाम में होते हैं, यहाँ नहीं होंगे, यहाँ नहीं होंगे। ठीक है, चलिए, तो ये कभी नहीं बताया मैंने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, क्लास पीपीटी आज मिल जाएगा, मैंने बोल दिया है। जिनको ये क्वेश्चन ऑनलाइन में नहीं दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, एक परीक्षा में मोहित को सुशांत से 20% अधिक लेकिन राजेश से 10% कम अंक प्राप्त होते। यदि सुशांत द्वारा अर्जित अंक 1080 है तो राजेश द्वारा अर्जित प्रतिशत, प्रतिशत है ये, प्रतिशत अंक ज्ञात कीजिए यदि कुल अंक 2000 है। इसमें हिंट क्या, इस फ्रैक्शन का रूल ही लगाना पड़ेगा, फ्रैक्शन का रूल ही लगाना पड़ेगा। बन रहा है कि बताऊं? बन रहा है? मैं एक हिंट भी देता हूं जिनका नहीं बना है। क्या है, एक परीक्षा में मोहित को सुशांत से 20% अधिक, तो सुशांत से मोहित को कितना ज्यादा है? 20% अधिक, लेकिन राजेश से 10% कम। यहाँ पे राजेश लिखा, यहाँ पे 10% कम। एरो का मतलब ये कि राजेश से मोहित का मार्क्स कंपेयर कर रहे हैं, और इस एरो का मतलब मोहित का मार्क्स सुशांत से कंपेयर हो रहा है। ठीक है, यदि सुशांत द्वारा अर्जित अंक 1080 है, तो राजेश को जो भी मार्क्स मिला
वो 2000 का कितना प्रतिशत है? यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। बस फ्रैक्शन लगाना है। अभी पूछेंगे। चलिए, सब लोगों ने बना लिया? कितने लोगों का ए आंसर है? ए, बी, सी एंड डी डेल्टा। चलिए, इसका आंसर है 72%, बी। देखो कैसे। पहले तो मोहित का कंपैरिजन सुशांत से है। मोहित का मार्क्स सुशांत से 20% ज्यादा है, तो 1080 से ज्यादा होगा। तो 1080 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? बताओ। 120 बटे 100। अब ये किसका मार्क्स है? मोहित का। मोहित का मार्क्स राजेश से कम है, इसका मतलब राजेश का मार्क्स मोहित से ज्यादा होगा। तो मोहित के मार्क्स में किससे मल्टीप्लाई करोगे? मोर देन वन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन किससे बनेगा? 100 और 100 माइनस 10, 90 से। 100 और 90 से मोर देन वन फ्रैक्शन क्या होगा? 100 बटे 90। ये किसका मार्क्स आ गया? राजेश का। अब आप काट लें। 33 जा 34 जा, और 3 से ये कटेगा। 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 360 इंटू 4 कितना होगा? 1440। 1440 2000 का कितना परसेंट है? आप ऐसे करो या डायरेक्टली कर लो। 2000 का 10% 200 गुना 7, 1470%। 2000 का 1% 20 गुना 2, 40, 72%। नहीं, आप काट लीजिए। नहीं, जो आप करते आ रहे हैं उसी से कर लीजिए। 72% कट जाएगा ये। ठीक है, काटोगे तो ये कट जाएगा, और ये भी कट जाएगा इससे, और 2 से डिवाइड करो 72। ऐसे भी क्या आंसर है? 72, 72%। फिर से बता रहा हूं जिनको समझ में नहीं आया, मोहित का मार्क्स सुशांत से 20% ज्यादा है, तो 1080 से ज्यादा होगा। 1080 गुना 120 बटे 100, तो मोहित का मार्क्स है जो यहाँ पे लिखा था 1080 गुना 120। अब यहाँ पे है कि मोहित का मार्क्स राजेश से कम है, तो ये जो मार्क्स आया है इधर वाला, ये मोहित का था। किससे कम है? राजेश से कम है। तो राजेश का मार्क्स मोहित से ज्यादा होगा, तो मोहित के मार्क्स को मोर देन वन फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे। फ्रैक्शन बनेगा -10 से ही। 100 एंड 100 माइनस 10, 90 से। 100 बाई 90 से मल्टीप्लाई कर दिया मोर देन वन से, और सॉल्व कर दिया। 1440 आया। 1440 2000 का कितना परसेंट है? 7। क्लियर है सबको जो भी ऑनलाइन देख रहे हो भाई? हम्म। यहाँ पे किसी को दिक्कत है? यहाँ पे किसी को दिक्कत है? नहीं? ठीक है। चलिए ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं लिखवा रहा हूं, आप एक ही लाइन का है, एक ही लाइन का क्वेश्चन है, आप बनाओ। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, राम अपना सामान
श्याम से राम अपना सामान, राम अपना सामान श्याम से 25% महंगा। राम अपना सामान श्याम से, सॉरी, राम अपना सामान श्याम से 25% सस्ता, 25% सस्ता बेचता है, बेचता है, बेचता है, लेकिन 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 बबलू से 25% महंगा बेचता है, लेकिन बबलू से 25% महंगा बेचता है, महंगा महंगा बेचता है। महंगा बेचता है। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है तुम्हारा, बबलू का सामान श्याम से कितना प्रतिशत सस्ता है? बबलू का सामान श्याम से, बबलू का सामान श्याम से कितना प्रतिशत सस्ता है? यही क्वेश्चन है। वंदना यादव, कल का क्लास देखे, कंफ्यूजन नहीं होगा। कल ये बताया गया है, कल ये बताया गया है कि 100/90 और 90/100 क्या होता है। अगर मोहित का मार्क्स सुशांत से 20% अधिक है, तो आपको जो बनाना है आपको जो बनाना है फ्रैक्शन, वो 100 और 100 प्लस 20, 120 और 100 से, क्योंकि मोहित का मार्क्स सुशांत से ज्यादा है, तो मोर देन 1 मतलब 120/100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 100/120 से नहीं। ठीक है, तो हमने 120/100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 120/100 से 1080 को मल्टीप्लाई करने पे मोहित का मार्क्स आया। मोहित का मार्क्स राजेश से 10% कम है, माइनस लगा हुआ है, तो राजेश का मार्क्स मोहित से महंगा होगा, मोहित से ज्यादा होगा, है ना। तो यहां से जो फ्रैक्शन बनाओगे 100 और 100 माइनस 10, 100 और 90 से, 100/90 मोर देन 1 होता है, 90/100 लेस देन 1 होता है, क्योंकि 100 अंश हर से बड़ा हो तो मोर देन 1, अंश हर से छोटा हो तो लेस देन 1। 100/90 नहीं ले सकते या 90/100 नहीं ले सकते, तो 90/100 नहीं लेंगे, क्योंकि राजेश का मार्क्स मोहित से ज्यादा है, तो 100/90 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो गुना 100/90, बाकी तो मल्टीप्लाई किया, राजेश का मार्क्स आ गया। इसका इंग्लिश भी जानना है। इसका इंग्लिश है, राम सेल्स हिज गुड्स 25% चीपर देन श्याम, बट 25% but 25% costlier than Bablu. By what percent Bablu goods is cheaper than that of Shyam? यही क्वेश्चन है। फिर से बोल रहा हूं, जिनको इंग्लिश में लिखना है ऑनलाइन लिखो, राम sells his goods 25% cheaper than Shyam. Ram sells his goods 25% cheaper than Shyam, but 25% costlier than Bablu. But
25% कॉस्टलियर देन बबलू। क्वेश्चन है by what percent बबलू गुड्स is cheaper than श्याम? by what percent बबलू गुड्स is cheaper than श्याम्स? इतना छोटा सा क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सभी का गलत, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। इतना छोटा सा क्वेश्चन है। चलिए बना लिए ऑफलाइन वाले, क्या आंसर है? हाँ कितना? 62.5 इनका है। किसी का आया 62.5? नहीं आया। पीछे से क्या आंसर बताओ? हाँ कितना बोल रही है? 6.25 तुम्हारा आया है। ओके 6.25। और किसी का आया है? हाँ एक मिनट भाई, पूछ रहे हैं तुमसे। 56.25। देखो कितने नंबर आ रहा है इधर से। 60% किसका है? तुम्हारा। 60% तुम्हारा है। और इधर से 40% कितने लोगों का है? बस 2 ही 3 का है। और इधर से क्या है भाई? समझ गए? एक लाइन का क्वेश्चन और सब के सब गलत हो गए। कुछ ही 2-3 बच्चों का सही है, 2-3 बच्चों का सही है। जिनका 40% है वो करेक्ट है, जिनका 40% है वो करेक्ट है। समझ में आ गया? एक लाइन का क्वेश्चन, सारा परसेंटेज जो आज तक पढ़े थे सब भूल गए तुम, क्योंकि पढ़े ही नहीं हो ठीक से। पढ़े तो हो फार्मूला वाले, सारे फॉर्मूले इसमें फेल हो जाएंगे। जितने फॉर्मूले पढ़ के आओ सब फेल। ठीक है, तो आंसर क्या है? 40%। कैसे देखें आप, यहीं पे करता हूं। राम अपना सामान श्याम से 25% सस्ता। ये श्याम और राम उससे कितना सस्ता बेचता है? 25%। लेकिन राम बबलू से 25% महंगा बेचता है। राम बबलू से कितना? 25% महंगा बेचता है। एरो का मतलब समझ रहे हो ना? राम का कंपैरिजन यहाँ श्याम से है, और यहाँ राम के सामान का कंपैरिजन किससे है? बबलू से है। अब तुमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बबलू का सामान श्याम से कितना प्रतिशत सस्ता है, मतलब बबलू के सामान के प्राइस को श्याम से कंपेयर करना है। तो श्याम से कंपेयर करना है तो श्याम के जो श्याम का कुछ सामान है उसको 100 मान लो, 100 रुपए का है, तब तुम्हारा डायरेक्टली आंसर आ जाए। तो यहाँ पे 100 माने तो राम का सामान कितने का होगा? 75। ये सबका आया होगा। अब ये राम का सामान 75 का है, वो बबलू के सामान से महंगा है। कितना परसेंट? 25%। तो बबलू का सामान तो राम से कम का होगा, होगा ना? मतलब 75 से कम का होगा। तो 75 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? मोर देन वन फ्रैक्शन से या लेस देन वन से? लेस देन वन से। फ्रैक्शन तो बनेगा 100 + 25, 100 और 125 से बनेगा। लेस देन वन से करना है तो यहाँ क्या लिखोगे? 100/125, हर अंश से बड़ा होना चाहिए। अब सॉल्व करना। 25 5 जा, 25 4 जा, 5 15, 15 × 4 क्या आ गया? 60। बबलू का सामान कितने का है? 60 का। श्याम का कितना है? 100 का। 100 से कितना कम है बता दो? 40 कम है। 40 100 का कितना परसेंट होगा? 40 ही होगा। 100 लेने का यही फायदा है। तो 40% कम है बबलू का सामान किससे? श्याम से। 40% हो जाएगा, बिकॉज 40 100 का 40%। तो क्या आंसर होगा? माइनस मतलब कम। तो बबलू के सामान का प्राइस श्याम से कितना कम है? तो 40%। मैं फिर से बता रहा हूं,
आदित्य राज जी कल का क्लास देखिए, मोर देन लेस देन समझ में आ जाएगा। कभी भी उठ के आ जाते हो और समझ नहीं आ रहा बोल देते हो चैट में, वरना तो है नहीं, क्लास देखते नहीं हो, 3 दिन के बाद एक दिन आ जाते हो। कल की क्लास में बता रखा हूं भाई, देखो उसको, फिर से बता रहा हूँ, वेट, फिर से बता रहा हूँ, देखें, लेस देन वन और मोर देन वन जो पूछ रहे हो, कल की क्लास देख लो, ठीक है। देखो फिर से बोल रहा हूं, राम का सामान श्याम से 25% सस्ता है ना, दिया हुआ। और राम का ही सामान बबलू से 25% महंगा है, यही है ना। तो कंपैरिजन करना है, बबलू का सामान श्याम से कितना प्रतिशत सस्ता है, ये बताना है। क्योंकि श्याम से कंपेयर करना है, तुलना करना है, तो श्याम के सामान का मूल्य हमने 100 रुपये माना, प्राइस क्या माना, 100 रुपये। अब यहां से करते हैं कि क्योंकि राम का सामान श्याम से 25% सस्ता है, ये 100 है, तो 25% 75 का राम का सामान हो गया, और 75 का सामान राम का हो गया। राम का सामान बबलू से कितना महंगा है, 25%। अगर राम का सामान बबलू से महंगा है, इसका मतलब बबलू के सामान का प्राइस राम से कम होगा, कम होगा। तो क्या किया हमने, क्योंकि फ्रैक्शन बनेगा 100 और 125 से, 125/100 मोर देन 1 होता है। ये बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या कह सकता हूँ। 125 भैया अंश हर से बड़ा है, तो एक से बड़ा होगा फ्रैक्शन, और 100/125 अंश हर से छोटा है, तो लेस देन 1 होगा, लेस देन 1 होगा। क्योंकि 75 से छोटा नंबर चाहिए, तो 75 को 100/125 से मल्टीप्लाई कर दो, लेस देन 1 से मल्टीप्लाई करो, तभी तो छोटा हो जाएगा। 60 आया, ये 60 श्याम से कितना कम है, 40 कम है। 40 100 का कितना परसेंट, 40%। तो बबलू का सामान श्याम से कितना परसेंट कम है, 40%। ठीक है, अब भी नहीं समझ में आया, तब तो मेरे पास कोई उपाय नहीं। हाँ, अरे फ्रैक्शन ही तो लगा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। ये फ्रैक्शन तो लगा है, अब क्योंकि 100 का 25% सीधा 25 हो गया, तो माइनस फ्रैक्शन नहीं लगा है, तो सीधा कम हो गया ना फ्रैक्शन। क्या, हाँ हाँ, उसे भी कर सकते हैं, 4-3 करके कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। 4-3 की भाषा हमारे एग्जाम में नहीं चलता है, वो 4-3 की भाषा जहाँ चलता है वही ठीक है, तो 4-3 की भाषा हम नहीं लगाए यहाँ पे, ठीक है। अरे फ्रैक्शन लगा के ही बनाए हैं भाई, माइनस मतलब कम, -45 मतलब कम। चलिए ठीक है, हो गया, हटाएं इसको, हो गया। अब हम फ्रैक्शन की बात कर लिए, अब फ्रैक्शन आप लगाएंगे, क्वेश्चन बहुत सारा बनता रहेगा, आगे भी फ्रैक्शन लगाएंगे। अब आगे हम दूसरा चीज सीख रहे हैं, उसका मतलब है कि किसी भी सरल रेखा पे कैसे एक स्ट्रेट लाइन बना के कैलकुलेट करें, या नेट परसेंटेज चेंज। तो कैलकुलेशन ओवर अ स्ट्रेट लाइन, कैलकुलेशन ओवर अ स्ट्रेट लाइन, ओवर अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन एंड नेट परसेंटेज चेंज, नेट परसेंटेज चेंज। मतलब एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कैलकुलेशन करना, और दूसरा नेट परसेंटेज चेंज कैसे यूज करना, नेट परसेंटेज चेंज। एक फॉर्मूला जो सबसे यूज होने वाला है, तो हम बताएंगे, दैट इज नेट परसेंटेज चेंज। तो किसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर किस कैलकुलेट करना, स्ट्रेट लाइन बना के, सरल रेखा बना के, और फिर नेट परसेंटेज चेंज क्या होता है। जैसे एक एग्जाम्पल समझते हैं इसको, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल ये है कि मान लो किसी विलेज, गांव का पॉपुलेशन पहले साल में 20% कम हो गया, ठीक है, 20% कम हो गया पहले साल, और
दूसरे साल में वो 10% बढ़ गया। किसी गांव का पॉपुलेशन पहले साल में 20% घट गया और दूसरे साल में 10% बढ़ गया। पहले हम दो ही का लेते हैं। तो 2 साल के बाद गांव के पॉपुलेशन में नेट प्रतिशत चेंज क्या है ना, ये है। एक स्ट्रेट लाइन बनाए। अगर मान लो गांव का पॉपुलेशन इनिशियली शुरू में 100 है, तो 1 साल के बाद क्या होगा? 100 माइनस 20, 80 हो जाएगा पॉपुलेशन, 80 हो जाएगा। और 80 का 10% बढ़ गया, तो 80 का 10 कितना? 8। तो पॉपुलेशन कितना हो गया? 88। तो 100 से 88 हुआ पॉपुलेशन, कितना घट गया? 12। 12 100 का कितना परसेंट? 12%। तो 2 साल के बाद 12% नेट में जनसंख्या घट गई। अब ऐसे कैलकुलेट कर लिए। अब यहाँ पर तीसरा साल भी हो सकता है, चौथा साल भी हो सकता है, पांचवा साल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ऐसे ही कैलकुलेट होता चला जाएगा। और नेट परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है, नेट परसेंटेज चेंज का हम दो वाला ही बता रहे हैं। एक मिनट, नेट परसेंटेज चेंज ये होता है ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये इसलिए बता रहा हूं कि ये बहुत यूज होता है। तो ये लगाओ ए प्लस ए इंटू बी बाई 100। ए बी क्या है? ए तुम्हारा यही -20 और बी क्या है? +10। साइन जो रहेगा वो लेना पड़ेगा, ए -20 +10। यहाँ रख दो, ए की जगह -20, बी की जगह 10 प्लस -20 इंटू 10/100। और ये क्या आएगा? -20 + 10 -10 और -20 इंटू 10 -200/100 -2। और ये क्या आ गया? -12। ये परसेंटेज होता है। तो नेट चेंज क्या है? -12%, मतलब घट गया 12%। ऐसे लगा लो चाहे ऐसे लगा। फिर से बता रहा हूं मैं, फिर से। अगर पॉपुलेशन गांव का इनिशियली 100 है, पहले साल में 20% घटा, 100 में 20% घटा तो ये 80 हो जाएगा। 20 पे 100 का 20 ही है, तो 80 हो गया। दूसरे साल में 10% बढ़ गया, तो 80 का 10% क्या होगा? 8। 8 बढ़ा, 80 + 8 88 पॉपुलेशन हो गया। 2 साल के बाद पॉपुलेशन कितना होगा? 88। तो 100 से कितना कम है? 12। और 12 100 का कितना परसेंट है? 12%। तो 2 साल के बाद पॉपुलेशन कितना परसेंट कम हो गया? 12%। एक सरल लेखा पे निकाल लिए। और इसी को नेट चेंज में ये फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। ए क्या है? -20, साइन के साथ लेते हैं। और बी क्या है? +10, पुट किया यहाँ पे। और सॉल्व करके क्या आ गया? -12। ये परसेंट होता है। ठीक है, चलिए लिखिए सब लोग। -2 कहाँ से आया? लो, -20 इंटू 10 -200 होता है। तो 100 से भाग दिया तो -2 आ गया। +8 कैसे आया? 80 का 10% 8 ही होता है। 80 में 8 जोड़ दिया, 88 हो गया। ठीक है, समझ गए? कोई डाउट है तुम लोगों को? अब इसका भी क्या डाउट है बताओ? कोई डाउट है? चलिए इसको हम 3 साल के लिए करते हैं। 3 साल के लिए हटाएं, इसको हटा दें। अब अगर 3 साल का होगा, मान लो यही बताता हूँ, तो इसमें तो आगे बढ़ जाओगे। और इसमें क्या करेंगे? 2 साल के -12 आया,
तो ए की जगह -12 रख लेंगे, बी की जगह तीसरा साल रख लेंगे और फिर करेंगे। हालांकि 3 के लिए भी फॉर्मूला है, 4 के लिए भी है, 5 के लिए भी है। कुछ लोग पढ़े हुए 3 से ज्यादा नहीं पढ़ोगे, 4 5 सब के लिए, बट वो कुछ नहीं याद रहने वाला, यही एक याद रहे। ये क्योंकि बार बार यूज होगा, बाकी कुछ याद नहीं रहता। मैंने बोला 3 का हो तो ये वाला 2 वाला -12 ए की जगह डाल देना, बी की जगह तीसरा डाल देना। ठीक है, अब मैं दे रहा हूं तुम लोग को 3 वाला करने वाला। किसी गांव का पॉपुलेशन पहले साल 20% डाउन हुआ, दूसरे साल 10% अधिक हो गया, तीसरे साल 10% कम हो गया। तो 3 साल के बाद नेट प्रतिशत चेंज क्या है? आप दोनों मेथड से बनाए, दोनों मेथड से बनाए। सब लोग, किसी गांव का पॉपुलेशन पहले साल 20% डाउन, दूसरे साल 10% अप बढ़ गया, तीसरे साल 10% कम हो गया। तो 3 साल के बाद नेट प्रतिशत चेंज गांव के पॉपुलेशन में क्या हुआ? आप इसे स्ट्रेट लाइन पे भी बनाए और नेट वाला फॉर्मूला लगा के भी बनाए। बना लिए? क्या आंसर है? 20.4 किसका है? 20.8%। अप या डाउन? मतलब कितने लोगों का है? चलिए, इसके अलावा दूसरा आंसर, दूसरा आंसर है, आंसर है 20.8% कम हो जाएगा। 20.8% कम हो जाएगा। अब जिनका नहीं बना, देखें, अगर आप स्ट्रेट लाइन में कैलकुलेट करोगे तो पॉपुलेशन मानो इनिशियल 100, एक साल के बाद 100 का 20% मतलब 20% कम हो गया तो 80 हो गया। दूसरे साल में 10% बढ़ा है तो कितना बढ़ जाएगा? यहां लिख देता हूं, +8। 10% 80 का 8, तो 8 जोड़ दो 80 में तो कितना हो जाएगा? 88। तो पॉपुलेशन कितना हो गया दूसरे साल के अंत पे? 88, 88। 88 का फिर से 10% क्या होगा बताओ? 8.8 माइनस, डाउन हो जाएगा। 8.8 इसमें माइनस करोगे 88 में तो कितना हो जाएगा? 79.2। अब पॉपुलेशन हो गया 3 साल के अंत में। तो 100
इनिशियल से कंपेयर करोगे कितना कम है, -20.8। ये 100 का कितना प्रतिशत है, -20.8%। तो 3 साल के बाद पॉपुलेशन में कितने प्रतिशत की कमी आएगी, 20.8%। और जिनको नेट लगाना है, नेट लगाइए। पहले दो का क्या है हमारा, -20 ए की जगह, बी की जगह 10, तो -20 + 10 प्लस -20 इंटू 10/100। हम क्या लगा रहे हैं, a + b + a इंटू बी बाई 100। इसको सॉल्व किया तो -10, माइनस यहां से 2 आएगा, -200/100, तो -12 आ गया %। ये 2 साल का आया, यहाँ तो तीसरा साल भी है -10। आप ए की जगह -12 ले लो, ये 2 साल वाला नेट, और बी की जगह तीसरा साल -10 प्लस -12 इंटू -10/100, ये कितना आएगा, -22, और ये 120/100, तो +1.2। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, -20.8%। मतलब नेट में इतना कम हो जाए, ऐसे निकाल लें। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, या तो इस तरह या इस तरह। हाँ, अब उसके बाद 4 वाला दूंगा, चारों एक साथ पूछो, पांचों एक साथ पूछोगे। अरे थोड़ा माइंडसेट चेंज तो करो भाई, माइंडसेट तो चेंज ही नहीं कर पाते हो। ठीक है, मैं कितनी बार बताया कि यूपीएससी हर समय कोशिश करती है कि आप फॉर्मूला ना लगा पाए, कोशिश हमेशा रहती है। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन में यही कोशिश करती है कि फॉर्मूला ना लगे, और तुम लोग कोशिश करते हो कि क्वेश्चन में पैटर्न बन जाए और फॉर्मूला लगाते रहे। तुम लोगों की कोशिश यही रहती है, पर यूपीएससी की कोशिश रहती है कि बच्चा तो यही करके आया, तो बस उसको जरा बोल्ड करते रहो। ठीक है, तो वो यूपीएससी हमेशा कोशिश करती है। अब मैं ये बार बार पहली क्लास से कह रहा हूँ, लेकिन तुम लोग अपनी जगह एकदम पैटर्न सर कुछ बता दीजिए, पैटर्न। मेरे पास उपाय है पैटर्न का, मैं पूरे क्लास में एक ही क्वेश्चन का 100 तरीका कराते रहूंगा, और तुम भी करके खुश होते रहोगे, अरे सब बन जा रहा है। बट एग्जाम में कुछ नहीं होगा, फेल हो जाओ। ये मैं समझाने की बार बार कोशिश करता हूँ कि आप पैटर्न के चक्कर में ना पड़े। मुझे आप मतलब ऐसे ही कुछ मतलब नहीं जी, ये फॉर्मूला है, बस लगाते रहिए इसको, वो नहीं चलेगा यहाँ। आपको हर एक क्वेश्चन नया ही मिलेगा, और डिफरेंट टाइप का ही मिलेगा। ये बार बार समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैक्सिमम लोग समझने की कोशिश नहीं करते, वो अपनी दुनिया में रहते हैं, वो अपनी चेंज होना ही नहीं चाहते, तब क्या कर सकते। नहीं तो फॉर्मूला बता के, तो मेरे लिए तो बड़ा आसान काम था, ये 3 का फॉर्मूला है जी, और ये 2 का फॉर्मूला है, लगाते रहना। हाँ, क्या क्या बताइए। समझे नहीं, क्या बोले, आवाज नहीं आ रही है, जरा साइलेंस 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 बोले दीजिए इनको, बोलिए। अच्छा, ये पूछ रही हो। पहले हम दोनों से निकाल लिए, -20 और 10 से। जो आपको ऊपर दिख रहा है -20 + 10 प्लस -20 इंटू 10 बैठ, दिख गया। तो ये आया -12। पीछे मैंने बताया था, आप ध्यान नहीं दिए, मैंने बोला 3 का निकालना हो, 2 का आप निकालिए -12 नेट में। अब ए की जगह ये -12 डाल दीजिए, डाला, और बी की जगह ये तीसरा वाला डाला, देख रहे हो, -10 प्लस -12 इंटू -12, 100, निकाल लिया। समझ गए? ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एक और क्वेश्चन, 4 वाला। किसी गांव का पॉपुलेशन पहले साल 20% बढ़ गया, ये प्लस है मतलब बढ़ गया,
दूसरे साल 10% डाउन हो गया, ये माइनस है। दूसरे साल 10% डाउन हो गया, तीसरे साल 5% बढ़ गया, चौथे साल 20% डाउन हो गया। तो 4 साल के बाद नेट चेंज, नेट प्रतिशत चेंज क्या है? मैंने बोला पहले साल 20% बढ़ गया, दूसरे साल 10% घट गया, तीसरे साल 5% बढ़ गया, चौथे साल 20% घट गया। अरे ऑनलाइन को भूले नहीं भाई, जो सेंसिबल चैट होता है, क्वेश्चन मैं उसका जवाब देता हूँ। अब कुछ लोग तो ऐसे ही कुछ भी लिखते रहते हैं, तब उनका क्या जवाब दूं मैं? मुकुल ठाकुर जी, परसेंटेज बहुत बेसिक चैप्टर है। इस चैप्टर को छोड़ेंगे तो पूरा अंकगणित ही छूट जाएगा। ठीक है, छोड़ने का तो बात ही मत कीजिए। अंकगणित में 3 ही चैप्टर से क्वेश्चन ज्यादा आता है। बेसिक चैप्टर है प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, परसेंटेज, रेशियो एंड एवरेज। इसी 3 चैप्टर से यूपीएससी कभी क्वेश्चन पूछता है तो ज्यादा क्वेश्चन। और परसेंटेज और रेशियो के बिना अंकगणित तो कुछ है ही नहीं। अब यही परसेंटेज छोड़ना चाह रहे हैं। आगे, ठीक है। मैं चाहता हूं कि सब लोग बनाएं। ये सब बेसिक बातें हैं, ये बनना चाहिए। सब बेसिक बातें बनना चाहिए। अरे बाकी चैप्टर तो नंबर सिस्टम में आधे से अधिक क्वेश्चन आएंगे। मैं पहले ही बता दूं कि कराया तो करो उसको। आगे एक और चैप्टर आने वाला है, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, क्रमचय एवं संचय, उससे बहुत क्वेश्चन आएंगे। ये सब चैप्टर है कि उनको पता है कि सब करके ज्यादा थोड़े कम पूछते हैं इन चैप्टर से। उनको पता है कि सबको यही अच्छा लगता है, प्रॉफिट लॉस, ये वो पता है उनको। कम पूछते हैं, ज्यादा नहीं पूछते। और करना तो है, पहली बार तो सब करना है। जब ये खत्म हो जाएगा, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, एवरेज, एलिगेशन, रेशियो खत्म होगा, तब परमुटेशन कॉम्बिनेशन। शुरुआत किया नंबर सिस्टम से, अंत करूंगा परमुटेशन। कॉम्बिनेशन करा दें, कोई दूसरे सर करा दें। नहीं, मैंने इंग्लिश में पढ़ा दिया, अब हिंदी में कोई और पढ़ा दें। मैंने कल ही खत्म किया है मैच। हाँ हाँ, करोल बाग का खत्म किया है, कल ही किया है। वहाँ तो पढ़ा दिया मैंने।
कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड पढ़ाते हैं। कोशिश कर रहा हूँ 10 फरवरी के आसपास, 15 फरवरी का। कोई और करा दे, नहीं नहीं, मैथ्स कोई और कराएंगे। हाँ, और सब मेरे पास बहुत सारे। चलिए बना लिए, बना तो लिए ही। क्या आंसर आया बताओ? 9.28 डाउन। अच्छा, 9.28 डाउन। चलिए मैं पहले से बना देता हूं। ये 100 मान है, ये पॉपुलेशन सब पे निकालते हैं, ठीक है। तो एक साल के बाद 20% बढ़ा है तो कितना बढ़ेगा? 20। तो पॉपुलेशन हो गया यहाँ पे 120। अगले साल 10% डाउन, 120 का 10% कितना? 12 डाउन कर दो तो कितना होगा? 108। फिर 5%, 108 का क्या होगा? 10%, 10.8, तो उसका आधा 5.4, तो प्लस 5.4। ये बढ़ गया तो ये क्या हो जाएगा? इसमें जोड़ दो 108 और 5.4, 113.4। अब इसमें 20% डाउन, अब इसका 20% का 10% है 11.34, दो गुना करो तो 22.68, ये डाउन होगा, -22.68। ये माइनस करना पड़ेगा किस में? 113.4 में। कितना आया बताओ? कितना है? 90.72। कंफर्म ना? ठीक है। तो इसमें ये माइनस करने के बाद ये है 90.72। तो 100 से क्या हो गया? 90.72 कितना कम हो गया? 9.28। कितना परसेंट डाउन हो गया? 9.28%। तो 4 साल के बाद पॉपुलेशन 9.28% क्या हो गया? कम हो गया। समझ गए इसको? ठीक है। थोड़ा ये 20% जो है, इसका 10% 11.34 को 2 से मल्टीप्लाई कर ये है, इसका 20% हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है? अगर नेट लगाओगे, देखो नेट, पहले दो का नेट निकालो। तो पहले दो का 20 माइनस 10 प्लस 20 इंटू -10 बटे 100, यही करेंगे तो क्या आएगा बताओ? 10, और ये क्या हो जाएगा? -2, तो 8। ठीक है, 8% 2 साल के बाद। अब क्योंकि 4 है तो अगले दो का भी नेट निकाल लो, अगले दो का। आप ऐसे भी कर सकते हो कि 8 ए की जगह रखोगे, बी की जगह तीसरा रख के निकालोगे, फिर ए की जगह तीनों वाला रखोगे, बी की जगह -20 ये रख के निकाल सकते हो। या एक और तरीका है, पहले तुम वैसे ही निकाल देंगे, वही कर रहे थे। तो ए की जगह 8 रखें और बी की जगह तीसरा, तो 8 प्लस 5 प्लस 8 इंटू 5/100 मतलब 13.4, यह आया 3 साल के बाद। फिर ए की जगह 13.4 रखो और बी की जगह चौथे साल वाला, तो -20 प्लस 13.4 इंटू -20/100 ये करेंगे तो ये कितना आएगा बताओ? -6.6 ये आएगा। इन दोनों से तो यही आएगा ना। और यहाँ पे कितना आएगा? माइनस, मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा ये? 13 इंटू 20, 260.4 इंटू 20 कितना होगा? 8, तो -268/100। और जरा इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा? -6.6 -2.68 कितना आएगा? ये ऐड करके 8। हाँ, ये आ गया -9.28। तो फाइनली ये आंसर आया।
ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, ऑनलाइन वाले जरा ध्यान देते हैं, ऑफलाइन वाले कुछ लोग ध्यान दें। 20% बढ़ा तो 20 बढ़ गया, 100 से 120 हुआ। 10% डाउन, 120 का 10 पे 12 डाउन हो गया तो 108। फिर 5% 108 का लग निकालो तो 10% 10.8, आधा 5.4 जोड़ दिया। 108 प्लस 5.4 113.4। 20% डाउन चौथे साल में, 20% 113.4 का निकालो तो यहाँ निकाला मैंने। 10% 11.34 इंटू 2 22.68 आया। जो माइनस होना है इसमें, माइनस होके 90.72। तो 100 से 90.72 कितना कम है? 9.28। तो 9.28 100 का कितना परसेंट? 9.28%। 4 साल के बाद पॉपुलेशन इतना कम हो जाए। जो नेट लगाया गया है पहले दो का 20 और -10, 20 -10 प्लस 20 इंटू -10/100 8 आया। 2 साल का नेट है। फिर 8 को तीसरे साल 5 के साथ, तो 8 प्लस 5 प्लस 8 गुने 5/100 13.4। ये 3 साल के बाद नेट है। फिर 13.4 को चौथे साल के -20 के साथ, 13.4 -20 प्लस 13.4 इंटू -20/100, ये कैलकुलेट करके आया -9.28। तो फाइनली 4 साल के बाद 9.28% का डाउन हो। और आप ऐसे भी कर सकते थे, पहले 2 साल का नेट निकालें, अंतिम 2 साल का नेट निकालें, निकल जाएगा 5 और -20 से, और फिर दोनों नेट को एक साथ करते हैं, चारों साल का आ जाए। ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास ये भी खत्म, कल कंटिन्यू करेंगे। अरे चीट भी आया, वो चीट क्या है? नहीं नहीं, मैं नीतू मैडम का भाई नहीं हूँ भाई।